और कुछ पुलिस इस तरह की है हमारे हरियाणा की कि सच्चाई आने के बावजूद भी केस में जानबूझ के इस तरह की कमियां छोड़ती है ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रायल उसका फ़ायदा मुलजिमों को मिल सके। हत्या से एक सप्ताह पहले भी उन लड़कों ने जाति सूचक गालियां दी थी, रॉकी के साथ मारपीट की थी और वो मामला पंचायत में निपटा दिया गया था। ये जब तक पंचायत सिस्टम, भाईचारा सिस्टम हमारे समाज में चलता रहेगा, भाईचारों में, खापों में, पंचायतों में केसों को हम निपटाते रहेंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। रॉकी वाला केस भी अगर पंचायत में ना निपटाया गया होता और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज होती तो आज रॉकी हमारे बीच में जिंदा होता। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वैसे सर, जैसे गुरथली में एक क्रूरता की हद हमें देखने को मिली। जैसे वीडियो बनाया जाता है और एक दलित लड़के को है जो बुरी तरह से पीटा जाता है, जो ब्रॉड डेड है जो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले को लेकर? देखिए, आप लोगों के माध्यम से ही हमें सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर मिली थी कि नरवाना के गांव गुरथली में एक SC समाज के युवक को दिन दहाड़े गली में डालकर और एक खास बिरादरी के जो युवक थे उन लोगों ने लाठी डंडों लोहे की राडों से बुरी तरह पीटा है और उस बाद में उस मार पिटाई की वीडियो भी वायरल हुई है और उस वीडियो को देखकर इंसानियत जो है वो तार तार हो जाती है कि किस तरह से दिन दहाड़े उसको मार रहे हैं और आसपास भी लोग ज़रूर होंगे वहाँ पर और किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की और उसको, लड़के को हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके भाई द्वारा हॉस्पिटल में उसने स्टेटमेंट दी अपने भाई को कि मेरे को मारने वाले ये लोग थे और उसके बाद उसको मेट्रो हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया, फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। और बड़ा ही क्रूरतापूर्ण हत्याकांड है और हरियाणा में एक पिछले 8-10 सालों से सिलसिला चला हुआ है। बहुत सारे इस तरह के गांव हैं जहां पे दलित युवकों को बुरी तरह मारा गया है, दलित व्यक्तियों को बुरी तरह मारा गया है। जाति विशेष के लोग लगातार इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं और महिलाओं के साथ भी इसी तरह से अपराध किए जा रहे हैं। इस मामले में गुरथली की अगर हम बात करें, इस मामले में FIR रजिस्टर हुई है, हत्या और SC/ST एक्ट की धाराएँ लगी हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसमें साफ ये दर्शाया गया है कि जो मल्टीपल इंजरीज़ हैं जो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन है उन ऑर्गन्स पे गंभीर चोटें लगी हैं, अत्यधिक ब्लीडिंग से उसकी युवक की मौत हो गई है। इसमें नरवाना के जो ASP हैं वो जांच कर रहे हैं। उनसे अभी मैं यहाँ पर पीड़ित परिजनों के घर पे आया हूँ। मेरे भाई जो है, युवक जो है राकेश और रॉकी जो था, उसके जो भाई हैं, उनसे बात हुई है। तो इसके बाद हमने SP से बात की है, उन्होंने ASP साहब से बात की है। उन्होंने बताया कि 3 आरोपी इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, चौथे के लिए लगातार रेड की जा रही है, चौथा जल्दी ही इस मामले में अरेस्ट हो जाएगा। सर, मैं रोकना चाहूँगा हम जब इसको कवर करने आए थे इस पूरे मसले को, लोकेशन पे हम गए, वहाँ पर हमने जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। आपने कुछ आवाज़ें सुनी, वो भी मना करके, और जो और भी लोग थे उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने कुछ नहीं सुना। लेकिन दिन दिहाड़े ये हुआ था और शाम का ही टाइम था और लोग शाम के टाइम टहलते भी है। क्यों सर वो ऐसा क्या रहता है कि वो मना कर देते हैं? क्या ऐसी है जो थिंकिंग बन जाती है ऐसा कुछ होने के बाद? लोग डरे हुए हैं। देखिए, हरियाणा में ज़्यादातर गांव जो हैं वो जाट डोमिनेटेड हैं और इन गांवों में हमारे समाज के लोगों को डरा धमका कर रखा जाता है। कहने को तो मंचों के माध्यम से इस समाज के नेता हम लोगों को भाई बताते हैं और किसान और मज़दूर की एकता की बात करते हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखेंगे तो इतना अत्याचार और जातिगत भेदभाव तो 100 साल पहले भी नहीं होता था, जो संविधान लागू होने के 73 साल बाद 2023 में हरियाणा के गांव में हो रहा है। और इतना अमानवीय व्यवहार हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहा है और हम अलग अलग मंचों के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को लगातार जागरूक करने का काम करते हैं और ये इनको बताते हैं केवल संविधान आपके हक में, एक संविधान बाबा साहब बना गए, SC/ST एक्ट आपके फेवर में, केवल कागज़ों से, कानूनों से आपकी रक्षा नहीं होने वाली है, आपको अपनी रक्षा खुद भी करनी पड़ेगी। गाँव ठुइया में दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई, गांव गुरथली में दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। अगर 2-4 भी हमारे समाज के लोग अगर इनिशिएटिव ले लेते, उन लड़कों को रोक देते, तो आज इस लड़के की जान बच जाती। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती।
बात इसके बाद भी जो लोग इस हत्या के प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे समाज के लोग, वो भी पुलिस के सामने बयान देने से कतरा रहे हैं। तो इस तरह से न्याय कैसे मिलेगा? जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, वो सबूतों के आधार पे काम करती है, गवाहों के आधार पे काम करती है। जब पीड़ित परिवार या पीड़ित समाज के लोग सच्चाई बयान नहीं करेंगे अदालत के सामने, पुलिस के सामने, जांच एजेंसी के सामने, तो किस तरह से मजबूत केस तैयार होगा? और कुछ पुलिस इस तरह की है हमारे हरियाणा की कि सच्चाई होने के बावजूद भी, सच्चाई आने के बावजूद भी केस में जानबूझ के इस तरह की कमियां छोड़ती है ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रायल उसका फ़ायदा मुलजिमों को मिल सके। सर, जो मरहूम जो राकेश है, उस रॉकी है, इनकी सिस्टर ने बयान दिया था कि वो जब मारने के बाद है घर पे आकर धमकी दे के गए हैं कि हमारे पास तो ज़मीन है, किला बेच देंगे और हमने मार दिया, हमारा क्या बिगाड़ लोगे, ऐसा उनकी बहन ने जो बयान दिया है हमारी वीडियो में। सर देखिए, मैंने अभी बातचीत की है और एफआईआर को पढ़ने से भी मेरे को पता चला है कि एक सप्ताह पहले, हत्या से एक सप्ताह पहले भी उन लड़कों ने जाति सूचक गालियां दी थी, रॉकी के साथ मारपीट की थी और वो मामला पंचायत में निपटा दिया गया था। ये जब तक पंचायत सिस्टम, भाईचारा सिस्टम हमारे समाज में चलता रहेगा, भाईचारों में, खापों में, पंचायतों में केसों को हम निपटाते रहेंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। रॉकी वाला केस भी अगर पंचायत में ना निपटाया गया होता और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होती तो आज रॉकी हमारे बीच में जिंदा होता। सेकेंडली, आप उन लोगों की हिम्मत देखो कि हत्या करने के बाद घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ गवाही दी, हमारे खिलाफ केस दर्ज कराया तो हम किला बेच देंगे और लेकिन अपने आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट इन लोगों को थ्रेट है। और जो लोग, मैं तो इन लोगों को, आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, ये भाई मेरे साथ सामने बैठा है और मैं आपको कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि जो लोग आप लोगों के पास इस तरह की बात करने आए थे, उन लोगों के खिलाफ लिखित कंप्लेंट दो। आगे से आपके बीच में ये भाईचारे वाले, समझौते वाले, पंचायत वाले, खाप वाले आना बंद हो जाएंगे। सर, इस समझौतों में ज़्यादातर हमने भी देखा है परिवार के या फिर समाज के ही खुद के भी लोग होते हैं समझौता करानी। क्या ये फैक्ट है? ये हर है सर? हर समाज में कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो पूंजीपतियों, बड़ी जातियों, पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को पानी मारने का काम करते हैं, नंबर बनाने का काम करते हैं। हालांकि इस बात से उनको कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हासिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की दलाली करके समाज का बहुत मोटा बड़ा नुकसान करते हैं। और इनके केस में भी आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि जब लड़का की जब 174 की कार्रवाई हो रही थी सिविल अस्पताल नरवाना में, तब भी उन लोगों ने बीच में इंटरफेयर करने का काम किया। आप लोगों को पुलिस से बात नहीं करने दी, पीड़ित परिवार को पुलिस से बात नहीं करने दी और सही बयान जो है पुलिस के सामने इन लोगों ने नहीं दर्ज कराने दिए। ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों के चेहरे समाज के सामने आने बहुत ज़रूरी है जो नारा जय भीम का लगाते हैं लेकिन अंदर से उन लोगों के एजेंट होते हैं और पीड़ित परिवार के ऊपर एक तरह से समझौता का दबाव बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और ऐसे लोगों को हम लोगों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। सर, इसमें जो फरार लोग हैं सर, अब परिवार को जो डर का माहौल भी बना हुआ है, क्या कुछ इनको हेल्प दिलवाई जाएगी और केस कौन लड़ेगा क्योंकि गरीब परिवार है सर? देखिए, हम लोगों ने, मैंने अभी ASP जो इसमें जांच अधिकारी है उनसे बात की है। उन्होंने ये कहा है कि एक आदमी फरार है, उसके परिवार के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, रेड की जा रही है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सेकेंडली, मैं इनको ये भी कहा है कि अगर आपको कोई थ्रेट है, डर है, तो हम ASP साहब से बात करके आप लोगों के घर पे फौरी तौर पे सुरक्षा लगवाने का काम करेंगे। तीसरा, जहाँ तक पारिवारिक की आर्थिक हालत की बात है, इस मामले में SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर हुआ है। हम हत्या की धाराओं के साथ इनको इनिशियली मेरे ख्याल में 2-4 दिन में 4-4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही इतनी और मिल जाएगी। तो ये SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, पीड़ित परिवार को सहायता देने का जो एक कानून शुरू किया गया था, इसलिए किया था हमारे लोगों के पास केस लड़ने के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि ताकि ये आर्थिक रूप से भी संपन्न होकर और अपना केस मजबूती से लड़ सकें और अंजाम तक पहुँच सके। और मेरी इन लोगों से भी अपील है कि इस मामले में कतई भी गांव के दबाव में, पंचायत के दबाव में, खापों के दबाव में, दलालों के दबाव में बिल्कुल समझौते की तरफ मत जाएं।